तो भाई और बहनों, सुना पवन जी जयपुर वाले के विचार और आध्यात्मिक दृष्टि से इनसे पूछा गया था कि भाई अगर सम्मान जगत वाले नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज जी को, तो भाई फिर कौन दे सकता है, कौन अधिकारी है। तो इन्होंने बता दिया है फाइनली कि वास्तव में कोई सम्मान देने का अधिकारी है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर है, शिष्य हैं, क्योंकि उनसे ही खुश होगा वो परमात्मा। और सम्मान कैसे दिया जाता है, कौन दे रहा है, वो इन्होंने बता दिया कि जो साध संगति है यानी सत सेवक और सच्चाई पर चल रहे मर्यादित भगत, वही गुरु जी की गैर मौजूदगी में वो अपने अपने घर को ही आश्रम बनाकर रोज दिन में 2 बार 3 बार उनको 10 बार सम्मान दे रहे हैं, भक्ति क्रिया से, भक्ति विधान से, और अपने आप को मर्यादित भक्त बनाकर उनको सम्मान दे रहा है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा सम्मान बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर ही उनको असली सम्मान दे सकते हैं, बाकी तो ये लोक दिखावा है और ये राजनीतिक दृष्टि से सारा सब कुछ ये प्रोपेगेंडा है। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से उनका जो सम्मान दे रहे हैं वर्तमान समय में, वो केवल साध संगति वाले ही जुड़े भाई बहन दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कजोड़ जी, यहां पर राजनीति का जिक्र करके कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आज उनका यह सम्मान हुआ है। आपने 4-5 दिन पहले हरियाणा के अखबारों में एक न्यूज देखी होगी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, दिखा देता हूं स्क्रीन पर। ये आप जी ने देखी होगी न्यूज, नवभारत टाइम्स की है, 10 अक्टूबर 2025 की, यानी ये परसों की है। हिसार जेल में बंद रामपाल ने 11 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से माफी मांगी। जानिए क्या था वह मामला। ये पूरा मामला क्या है, आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी तो हिसार जेल में हैं और हम सबको पता है कि वह परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। वे मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए हमारी तरह कोई जीव नहीं है जो गलतियां करेंगे, क्योंकि जीव गलतियां करता, परमात्मा कभी गलतियां नहीं करता। बरवाला कांड 2014 हुआ, हम सबको पता है, सारे जो है ये प्रमाण दिए जा चुके हैं, संगत को बताए जा चुके हैं कि बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कोई दोष नहीं था, कोई उनका रोल नहीं था। बरवाला कांड में जो भी मनमानियां थी, ज्ञान विरुद्ध हरकतें थी, उनके परिवार की थी, आश्रम में रहने वाले कोऑर्डिनेटरों की थी, मुख्य लोगों की थी। अब ये लोग सतलोक आश्रम वाले जो इस प्रकार की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, हरियाणा की खाप पंचायतों को इकट्ठा कर कर लोगों को ये दिखा रहे हैं कि भाई लोग संत रामपाल जी की बड़ी जो है वो इज्जत करते हैं, जबकि 2 दिन पहले की ये न्यूज है। इस खाप पंचायत का तो शायद हरियाणा के हर व्यक्ति को पता चले ना चले, लेकिन अखबार तो हरियाणा के हर घर में जाता है, हर गली में जाता है, हर दुकान पे जाता है, हर नुक्कड़ पे जाता है, हर व्यक्ति अखबार को जरूर पढ़ता है। और 10 अक्टूबर को हरियाणा के घर घर में ये न्यूज गई, और ये न्यूज में क्या लिखा हुआ है कि सतगुरु रामपाल जी ने जो न्यायालय की अवहेलना की थी, जो अवमानना की थी, आज 11 साल बाद संत रामपाल जी अपनी उस भूल के लिए, उस गलती के लिए कोर्ट में याचिका लगाकर माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं कि जज साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई थी, मैंने कोर्ट की अवमानना कर दी, मुझे माफ किया जाए। तो ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं आज। 2 दिन पहले तो इन्होंने अपने गुरु की ये याचिका लगाकर अपनी तरफ से हाई कोर्ट में और पूरे देश और दुनिया में उनको दोषी उनको साबित कर दिया, उनसे माफी मंगवा दी गई जजों के आगे कोर्ट में। और आज ये लोग 100-200 लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि आज आपने जो ये कार्यक्रम देखा है, इस कार्यक्रम में हरियाणा की जो खाप पंचायत के लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से 200 या 300 की संख्या में होंगे, बड़ी मुश्किल से। बाकी सारे के सारे भक्तों का जमावड़ा था, सब भगत थे वहां पर, जगत वाले लोग नहीं आए ज्यादा, 200-300 लोग बड़ी मुश्किल से। उनको भी ये लोग हाथ जोड़ जोड़ कर लेकर आए कि हमारी जरा तो इज्जत रख लो। तो ये लोग क्या सतगुरु को दुनिया से इज्जत दिलवाएंगे
जब 2 दिन पहले इन्होंने खुद अपने गुरु की इज्जत पूरे हरियाणा में उछाल दी, अपने गुरु को ही बरवाला कांड का दोषी बता दिया, कोर्ट की अवमानना का दोषी बता दिया। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हरियाणा के लोगों ने देखा इस न्यूज को और देखकर हर व्यक्ति के जहन में आया कि जी हम तो पहले कह रहे थे कि ये बाबा रामपाल ही दोषी निकलेगा, और आज देख लो बाबा रामपाल ने खुद ही अपना दोष स्वीकार कर लिया। और इस न्यूज को मद्देनजर जो है रखकर आज हरियाणा की खाप पंचायत का एक प्रधान जो इस कार्यक्रम में आया था, जिसको स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया, उस व्यक्ति ने सरेआम सतगुरु रामपाल जी की बेइज्जती की है। जयकारे तो लगा रहा था कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है, भगवान है, और साथ में क्या कह रहा है कि मैं सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उसने ये शब्द यूज किया संत रामपाल जी के लिए, इसने यानी संत रामपाल जी ने जो सरकार की अवहेलना की है, यानी जो कोर्ट की अवमानना की है, उसके लिए सरकार इनको माफ कर दे, उसके लिए सरकार इनको माफ कर दे। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं। ये देखिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं ये एक बात सरकार से पेश करना चाहता हूँ कि जो इसने सरकार की जो अवहेलना की है उसके बारे में इसे माफ किया जाना चाहिए। अब बताओ ये सतगुरु रामपाल जी की इज्जत है या उनकी बेइज्जती है? एक तरफ तो भगवान भगवान कहकर नारे लगाए जा रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अरे भगवान कभी गलतियां करेगा क्या? गलतियां जीव करेगा, भगवान नहीं करेगा। अब ये खाप पंचायत के लोग कह रहे हैं कि मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि संत रामपाल जी ने जो अवहेलना की है, यानी कोर्ट की जो अवमानना की है, जो गलती की है, उसके लिए सरकार इसको माफ करे। तो ये तो संत रामपाल जी को एक जीव साबित कर दिया गया, एक जज को तो भगवान बना दिया गया, यानी जज तो माफी देगा और सतगुरु रामपाल जी माफी लेने वाले हो गए। तो ये लोग इस प्रकार की मीटिंगें करवा कर लोगों को इकट्ठा करके भरे मंच पर अपने गुरु की इज्जत करवा रहे हैं या उनको बेइज्जत करवा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं ये एक बात सरकार से पेश करना चाहता हूँ कि जो इसने सरकार की जो अवहेलना की है उसके बारे में इसे माफ किया जाना चाहिए। अब बताइए आप ही। भाई और बहनों, आपने प्रमाण देखा और पवन जी ने दिखाया ये प्रमाण, तो इससे ये साबित होता है कि ये जो खाप पंचायतों के मुखिया हैं, ये जो स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये सरकार से गुहार करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गलतियां की 2014 में, आपने सुना होगा ये वीडियो ध्यान से, और इसमें इनका कहना यह है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2014 में गलतियां की, तो ये कह रहे हैं कि सरकार से हम प्रार्थना करेंगे, गुहार लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को उन गलतियों की माफी दे दें, उनको माफ कर दें। तो भाई और बहनों, ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें ये जो गुरुजी को वहां सम्मान करने के लिए आए हैं, तो इनका मानना तो सीधा सीधा यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गलतियां तो की है, और गलतियां की है तो ये खुद भाषण दे रहे हैं, जो आपने वीडियो में देखा, इनके भाषण सुने, कि ये खुद मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गलतियां तो की 2014 में। तो ये खुद गुहार लगा रहे हैं सरकार से, कोर्ट से, कि भाई जो गलतियां संत रामपाल जी महाराज जी ने की उनको माफ किया जाए। तो भाई और बहनों, इन्होंने तो भगवान नहीं, इन्होंने जीव साबित कर दिया। केवल ये सम्मानित जो समारोह रखा गया है वो टीट फॉर टीट, यानी अदले का बदला, सीधा सा ये निर्णय निकल रहा है भाई और बहनों इन वीडियो को देखते हुए, कि इन्होंने इनकी जो मदद की गई है उसके बदले इन्होंने ये स्टेज लगाकर ये कार्यक्रम रख के वहां पे गुरु जी की, यानी संत रामपाल जी महाराज जी तो थे ही नहीं, वो तो जेल में हैं,
फिर इन्होंने सम्मान किसका किया? वहां पे गुरुजी की तस्वीर लगाई, यानी फोटो लगाकर उसका सम्मान किया इन्होंने। आप देखिए ना उस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र दास, उनके दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र, सारा सम्मान वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो सम्मान हो किसका रहा है? अरे सतगुरु तो जेल में बैठे हैं, और जेल को तो भारत के अंदर या कहीं भी बहुत ही बेइज्जत वाली एक जगह मानी जाती है। जो व्यक्ति जेल में है बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो बताइए सतगुरु रामपाल जी का कहां सम्मान हुआ? उनका सम्मान तो उस समय होगा जब वो बाइज्जत जेल से बाहर आएंगे। तो ये सम्मान तो उनके परिवार का किया गया है। और दूसरी बात गजोड़ जी, अभी आपने इस प्रधान जी का जो वीडियो देखा है, एक बार आप जी फिर से देखिएगा, फिर आपको बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं ये एक बात सरकार से पेश करना चाहता हूँ कि जो इसने सरकार की जो अवहेलना की है उसके बारे में इसे माफ किया जाना चाहिए। कजोड़ जी, मान लीजिए आपने कोई गलती की है या नहीं की है, लोगों की नजरों में आप गलत हैं, और मेरी समाज में अच्छी खासी जान पहचान है, और आप जी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और मैं यदि सामने वाले व्यक्ति को कहूं कि आप जो है कजोड़ जी को माफ कर दो, कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप कजोड़ जी को माफ कर दो, तो कजोड़ जी से बड़ा कौन हुआ? कजोड़ जी को माफी जो है दिलवाने वाला। सही बात। तो सतगुरु रामपाल जी से बड़ा इस स्टेज पर कौन हुआ? ये प्रधान जो सतगुरु रामपाल जी को सरकार से माफी दिलवाने की बात कह रहा है, और फिर भी जयकारे लगाए जा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। वे तो निसंदेह भगवान है, परमात्मा है, लेकिन यहां पर केवल जुबान से कहा जा रहा है, हृदय से ना संगत उनको भगवान मान रही, और बेचारे गांव वाले तो भगवान मानेंगे कहां? देखिए ये गांव वाले कहां से उनको भगवान का दर्जा देंगे, कैसे उनको भगवान मान लेंगे? पिछले 35 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी दिन रात मेहनत करके गांव गांव जाके ये ज्ञान दे रहे हैं। 35 साल के उनके सत्संग सुनकर आज तक किसी ने उनको भगवान नहीं माना, और 1 महीने में ये गांव वाले जो इनका पानी निकाल दिया गया, तो क्या 1 महीने में ये गांव वाले सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनको भगवान मान लेंगे? ये गांव वाले सतलोक आश्रम वालों के एहसान के नीचे दबे हुए हैं। उस एहसान के नीचे दबे होने के कारण इनकी जुबान से फॉर्मेलिटी के लिए सतगुरु रामपाल जी के नाम के आगे भगवान शब्द निकल रहा है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी को तो अभी तक उनके परिवार ने भगवान नहीं माना। अगर उनके परिवार ने भगवान मान लिया तो आप मुझे बताइए, इस प्रधान जी के पीछे जो फोटो है कबीर जी की, जो ये गूगल से उठाई गई फोटो है दाढ़ी मूंछ वाली, ये कौन है? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, तो भगवान के स्टेज पर फिर दूसरे की फोटो क्यों? सबसे बड़ा तो भगवान ही होता है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है ना। फिर ये दूसरी फोटो क्यों? ये कौन है फिर? तो आज भी सतगुरु रामपाल जी का परिवार, और परिवार के पीछे जो बेचारी नादान संगत है, वो आज भी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली उस बेजुबान फोटो को ही भगवान मानती है, परमात्मा मानती है। आप जी खुद विचार कीजिए, ये गांव वाले जिनकी खेती को जो है बचा लिया गया है, जिनका पानी निकाल दिया गया है, एहसान के नीचे दबे होने के कारण और अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ये जो जयकारे लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान आए हैं, संत रामपाल जी भगवान हैं। हालांकि अगर आसाराम का मैनेजमेंट या बाबा राम रहीम का मैनेजमेंट अगर सतलोक आश्रम वाले मैनेजमेंट से पहले पहुंचकर उनका पानी निकाल देता, तो गांव वालों के लिए बाबा आसाराम भगवान होता, बाबा इन गांव वालों के लिए बाबा राम रहीम भगवान होता। लेकिन पहले पहुंच गए कौन? आश्रम वाले, सतलोक आश्रम वाले, तो उनके लिए संत रामपाल जी भगवान हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कजोड़ जी, ये जो गांव वाले हैं जो सतगुरु रामपाल जी को भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवान कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सतलोक आश्रम वाले इस कबीर की फोटो को भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवान। और जब भी जून का महीना आता है, ये सतलोक आश्रम वाले इस कबीर की फोटो को भोग लगाते हैं, इस कबीर की फोटो का ये प्रकट दिवस मनाते हैं कि भगवान है। तो लोगों को तो ये खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान है, आश्रम वाले कह रहे हैं कबीर जी भगवान है, तो दुनिया को तो ये खुद ही भ्रमित कर रहे हैं। अभी तक तो ये खुद ही कंफ्यूज है भगवान को लेकर
कि भगवान है कौन, दुनिया को क्या संदेशा देंगे। तो जो भी ये बोला जा रहा है केवल जुबान से, फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता है, और औपचारिकता का भक्ति मार्ग में कोई लेन देन नहीं है जी। तो भाई और बहनों, सुना आपने सारी चीजें पवन जी से, और सारे प्रमाण भी देखे, प्रमाण भी दिखाए। इनका ये जो एक बहुत ही बड़ा इस जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पे इनका बहुत ही बड़ा सुझाव था, बहुत अच्छा सुझाव रहा कि आश्रम वाले कबीर जी को भगवान मानते हैं और वहाँ जो जिनकी मदद हुई है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं। तो भाई दास भी थोड़ा बताना चाहेगा कि अगर वहां पे इन पंचायतों ने वहां पे सम्मानित करना है तो वहां पे तो कम से कम सतगुरु रामपाल जी भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए थी, ये कबीर जी की नहीं लगानी चाहिए थी। क्योंकि कबीर जी को तो भगवान आश्रम वाले मानते हैं, गांव वाले थोड़ी मानते हैं। क्योंकि गांव वालों का जो पानी कबीर जी ने थोड़ी निकाला है, गांव वालों का पानी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करवाई है, तो इनके लिए तो वो भगवान है। कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे सभी भाई बहनों ने, कईयों के यूट्यूबर के वीडियो आए हैं, कई और जो ये छोटे छोटे चैनल बना के अपना जो चलाते रहते हैं, कोई न्यूज़ डालते रहते हैं। तो उन्हीं गांव वालों में कुछ यूट्यूबर है जिन्होंने वीडियो बनाई है, तो उनका कहना भी यही है, सबने देखा है, दास ने भी देखा है, उनका कहना भी यही है भाई हमारे तो जो मुसीबत में हमारी मदद की तो हमारे लिए तो वो ही भगवान है। यानी हमारे लिए तो मुसीबत में जो हमारी मदद की वर्तमान समय में वो ही हमारे लिए भगवान है। और फिर उसका यूट्यूबर का ये भी कहना था कि भाई हमारे लिए तो और कोई मदद कर देगा तो वो हमारे लिए भगवान हो जाएगा। तो यहीं पे इस दृष्टिकोण से, यानी ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सारा जो ये अभी चल रहा है सिस्टम, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं है भाई और बहनों, ये केवल राजनीतिक दृष्टि से चल रहा है सारा सिस्टम। क्योंकि इस मार्ग को, इस कबीर परमेश्वर के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस मार्ग को गलत दिशा, यानी गलत मोड़, मतलब इसको रेल की पटरी से उतार दिया गया, इसको दिशा ही गलत दे दी गई है भाई और बहनों। तो यहां पे इन गांव वालों का भगवान केवल मदद करने से बना है संत रामपाल जी महाराज भगवान। बाकी आने वाले समय में जब ये सुचारू रूप से सही हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि ये भगवान के ये जयकारे लगाएंगे या फिर से इस 24वीं खाप पे जो एक 24वीं चबूतरा है खाप का, यहाँ पे ये दोबारा से कोई प्रोग्राम होगा। क्योंकि ये प्रोग्राम तो आश्रम की तरफ से करवाया गया है, तो ये हो चुका। बाकी आगे सिस्टम और चल सकता है इनका, क्योंकि ये ऐसा करेंगे आगे और भी सिस्टम ये अपनाएंगे। तो भाई और बहनों, इनका जो विचार थे आध्यात्मिक दृष्टि से पवन जी के, वो बिल्कुल 100% सत्य हैं, सही है। तो इन पर विचार करना चाहिए। और इन्होंने अभी एक क्वेश्चन किया था, मतलब इन्होंने प्रश्न का उत्तर देते टाइम इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, भाई वहां पे जो ये सम्मानित समारोह रखा गया, वहां पे जितनी भी भीड़ थी, यानी जितने भी लोग थे, वहां पे अधिकतर उस गांव वाले व्यक्ति नहीं थे। अधिकतर यानी 90%, 90-95% वहां पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, वहां पे भगत थे। वहां पे गांव वाले कोई भी नहीं थे, कम से होंगे तो मुश्किल से 10%, यानी 100, 200, 300 हो सकते हैं। बाकी सारे के सारे वहां पे भगत थे। तो वहां पे इससे निर्णय हो जाता है कि वहां पे ये सम्मानित समारोह है जो ये गांव वालों की तरफ से नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आश्रम मैनेजमेंट वालों की तरफ से वहां करवाया गया है, गांव वालों को न्योता देकर, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई आना, क्योंकि वहां पे आश्रम की तरफ से मदद की गई है। तो भाई जो मदद कर देता है तो भाई उसके लिए तो 2 शब्द उनको बोलना मजबूरी हो जाता है, बोलना पड़ता है। तो इसलिए ये सम्मानित समारोह रखा गया था।